आज हम बताने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले परावर्तन क्या होता है। प्रकाश किरणों का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके उसी माध्यम में वापस जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को हमें देखने में सहायता प्रदान करती है। यस और यस डैश एक परावर्तक तल है। PO आपतित प्रकाश है, OS परावर्तित प्रकाश है, NO हमारा अभिलंब है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण I का मान परावर्तन कोण R के बराबर होता है। परावर्तन पर बेस्ड क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। अदर क्वेश्चन है, यदि कोई लाइट हमारा जो है नॉर्मल के लॉन्ग आ रही है तो परावर्तन के बाद उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। इस कंडीशन में आपतन कोण I भी 0 डिग्री होता है, परावर्तन कोण R भी 0 डिग्री होता है। गोलीय दर्पण, यह सपोज ये हमारा एक गोला है जिसका केंद्र C है, जिसकी त्रिज्या R है। सपोज करते हैं कि इसका यह वाला पोर्शन काट लेते हैं लाइक दिस, और इसके पीछे हम पेंट कर देते हैं तो ये हमारा अवतल दर्पण बन जाता है, क्योंकि इसका परावर्तक भाग जो दबा होता है, इसलिए इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। C उस दर्पण का केंद्र हो गया, R उस दर्पण की त्रिज्या होगी। ये वाला पोर्शन हम काट लेते हैं लाइक दिस, काट के इसको पीछे से हम पेंट कर देते हैं तो हमारा उत्तल दर्पण बन जाता है, क्योंकि इसका जो परावर्तक भाग उभरा होता है, इसलिए हम इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। C जो है दर्पण का केंद्र हो गया, R दर्पण की त्रिज्या हो गई। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। P जो है दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण के परावर्तक भाग के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कैपिटल F जो है दर्पण का फोकस हुआ। इस दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु जो होता है वह दर्पण का फोकस कहलाता है। स्मॉल f जो होती है फोकस दूरी होती है। दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। यह बराबर R/2 में से फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध हो गया। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है ध्रुव के हमेशा बाईं ओर बनता है। CP जो होता है दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। यदि कोई प्रकाश दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से हो जाता है। इसको आपतित प्रकाश कहते हैं, इसको परावर्तित प्रकाश कहते हैं। उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाश हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तर दर्पण का फोकस हमेशा बाईं ओर बनता है। उत्तर दर्पण का फोकस हमेशा ध्रुव के दाहिनी ओर बनता है। अवतल दर्पण, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से होकर आ रही है तो परावर्तन के बाद हमेशा जो है, यदि कोई प्रकाश की किरण जो होती है फोकस से होकर आ रही है तो परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तर दर्पण में यदि कोई प्रकाश हमारा फोकस की तरफ आ रही है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण, यदि कोई प्रकाश यदि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस चली आती है। यह उत्तल दर्पण है। यह हमारा अवतल दर्पण था। उत्तर दर्पण, यदि कोई प्रकाश हमारी वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है तो अंदर तो जाएगी नहीं, परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस चली जाती है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, सपोज हमारा अवतल दर्पण है कॉनकेव मिरर। फर्स्ट कंडीशन में सपोज करते हैं यदि हमारा वस्तु जो होता है अनंत पर है तो वहाँ से दो प्रकाश चलेगा। पहला प्रकाश सपोज करते हैं कि हमारा यह फोकस से ऊपर आ रहा है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। सेकेंड प्रकाश को सपोज करें कि हमारा वक्रता केंद्र से आ रहा है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस चला जाता है। दोनों परावर्तित प्रकाश यहाँ पर कट कर दे रहे हैं तो इस तरह हमारा यह प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक है, उल्टा है, वह इससे छोटा है और फोकस पर बन रहा है। सेकंड कंडीशन है
जब हमारी वस्तु अनंत और जो है वक्रता केंद्र के बीच रखी है, ये भी वस्तु है, इससे दो प्रकाश चलेगा। पहला समांतर प्रकाश जो जा रहा है वह मुख्य अक्ष, वह जो हमेशा जो है परावर्तन के बाद फोकस से जाएगा। दूसरा प्रकाश जो होता है हमारा वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है तो परावर्तन के बाद जो होता है उसी मार्ग में वापस चला जाएगा। तो दोनों प्रकाश, परावर्तित प्रकाश यहाँ कट कर दे रहे हैं। A1 B1 हमारा प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब जो है वस्तु के रिस्पेक्ट में है, छोटा है, उल्टा है और वास्तविक है। हर उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। थर्ड कंडीशन है कि जब हमारा वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, यहाँ से दो प्रकाश चल रहा है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला प्रकाश जो है फोकस से चला जाएगा और जो फोकस से जाने वाला प्रकाश है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। दोनों परावर्तित प्रकाश यहाँ कट कर दे रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एक प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब जो है उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु के बराबर है। फोर्थ कंडीशन है जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है, AB, इससे दो प्रकाश चलेगा। एक समांतर जाने वाला प्रकाश जो है मुंह फोकस से होकर चला जाएगा और जो प्रकाश हमारा फोकस से होकर जा रहा है परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। दोनों परावर्तित प्रकाश यहाँ कट कर दी तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब जो हुआ उल्टा हुआ, वास्तविक हुआ, वस्तु से बड़ा हुआ। फिफ्थ कंडीशन है जब वस्तु हमारा फोकस पर रखी है, AB, यहाँ से दो प्रकाश जाएगा। जो समांतर जा रहा प्रकाश वो मुख्य फोकस से होकर चला जाएगा, इसको हम परावर्तित प्रकाश कहेंगे। और जो वक्रता केंद्र से एक प्रकाश जा रहा है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस चला जाएगा। तो दोनों परावर्तित प्रकाश जो है अनंत पर यहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। सिक्स्थ कंडीशन और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब वस्तु तुम्हारा फोकस और ध्रुव के बीच रखा है, AB, इससे जो समांतर प्रकाश जा रहेगा मुख्य अक्ष के, परावर्तन के बाद वो फोकस होकर जाएगा। और सेकंड प्रकाश जो वक्रता केंद्र से होकर जा रहा है तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस चला आएगा। इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर कट कर देगा, पीछे मतलब मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो A1 B1 जो प्रतिबिंब बन जाएगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और वह इससे बड़ा होगा। मीन्स हर सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में एक ही टाइप का प्रतिबिंब बनता है। सपोज कर रहे हैं कि AB एक वस्तु है, इससे कोई भी लाइट समांतर जा रही है तो परावर्तन के बाद ऐसा मालूम हो रही है कि वो फोकस से होकर आ रही है। सेकेंड लाइट को हम सपोज करते हैं कि यह जो है हमारा वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, लेकिन अंदर तो जाएगी नहीं, परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस चली जाएगी। तो पीछे बढ़ाने पे दोनों यहाँ पर कट कर रहे हैं तो यह इसका AB का आभासी प्रतिबिंब बन गया A1 B1। तो यह आभासी हुआ, सीधा हुआ, वस्तु से छोटा हुआ। तो उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है और छोटा बनाता है। ये हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये भी हमारा वस्तु है। सपोज कर रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण ये जा रही है तो परावर्तन के बाद जो है ये वापस आ रही है। तो इस प्रकाश को हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर कट कर दे रही है और इस प्रकाश को हम पीछे बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर कट कर दे रही है। तो जो है AB का प्रतिबिंब A1 B1 बन गया। प्रतिबिंब हमारा दिख रहा है आभासी है, सीधा है, वस्तु के बराबर है।